अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आईटी पैनल 16 के साथ मैं हूं नजफ़ अली और आज हम देखेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है और उसमें हम देखेंगे जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है डिफाइन नेटवर्क, वाई क्रिएट नेटवर्क, यूज़ ऑफ नेटवर्क और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, ग्रुपवेयर और नेटवर्क मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क बेसिकली हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जब आपस में मिलती हैं और उनके मिलने का एम या ऑब्जेक्टिव या मकसद ये होता है कि वो आपस में इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज शेयर कर सकें, तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। अब हम नेटवर्क क्रिएट करते क्यों हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इसके अंदर क्लियर कर चुके हैं कि नेटवर्क क्रिएट करने की रीज़न ये होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, नेटवर्क क्रिएट करने की रीज़न ये होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन होती है वो इजीली हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कंप्यूटिंग डिवाइसेज। कंप्यूटिंग डिवाइसेज मींस एवरीथिंग फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन टू सर्वर। कोई भी चीज़ जो मोबाइल फ़ोन से हम सर्वर को भेजते हैं या कंप्यूटर से हम सर्वर को भेजते हैं उसे हम बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस में हमारे पास आ जाता है एक्सेसिंग रिसोर्सेज। जो दूसरे कंप्यूटर के पास रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सेस करना, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स, जो हमारी फाइल्स होती हैं उनका ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और शेयर द रिसोर्सेज, इस तरह रिसोर्सेज को शेयर करना और डाटा को एक ही जगह पे रख के डिफरेंट लोकेशन से उसके बेनिफिट्स को अवेल करना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें नज़र आ रहा है, वर्क ग्रुप, इससे मुराद है कि मुख्तलिफ बंदों का वर्क करना। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट बंदे जो हैं वो सेम जो है वो प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं और करते इंडिविजुअली हैं, इनफरादी तौर पे वो वर्क करते हैं, लेकिन उनके पास जो प्रोजेक्ट होता है वो सेम होता है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसा कि आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे फाइनल ईयर FYP होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें 2 से 3 बंदों का कम्बिनेशन बनाया जाता है जो मिलकर उस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है इसको हम कोलैबोरेशन कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। इसका सेकंड नेम है कोलैबोरेशन कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम वर्क ग्रुप वाला काम परफॉर्म करवाते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क मॉडल्स। के नेटवर्क मॉडल्स कितनी टाइप्स के हैं और उनकी क्या क्या जो है वो स्पेसिफिकेशंस हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें पहला है हमारे पास सर्वर क्लाइंट या क्लाइंट सर्वर, दूसरा है पीर टू पीर और थर्ड है हाइब्रिड मॉडल। जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास चंद एक मैंने यहाँ पे लिखी हैं, उनको हम देखते हैं बारी बारी कि इसमें एक या एक से ज़्यादा 1 or more कंप्यूटर वर्क हैज़ सर्वर एंड अदर कंप्यूटर वर्क हैज़ क्लाइंट। और दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि जो सर्वर होता है वो तमाम का तमाम कंट्रोल, पूरे नेटवर्क का जो कंट्रोल होता है वो किसके अंडर होता है? सर्वर के अंडर होता है। थर्ड ये होता है कि इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टू बी शेयर अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। कि इसके ज़रिए ही डाटा और हमारी जितनी भी दूसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो शेयर होती हैं। उसके बाद जो क्लाइंट होता है, अब इसका प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में? क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट करता है सर्वर से रिसोर्सेज के लिए, फिर जो सर्वर होता है वो देखता है कि अगर उसके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो वो क्लाइंट को प्रोवाइड करता है, अदरवाइज़ वो क्या करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डिले कर देता है या उसे बैक मैसेज फॉरवर्ड कर देता है कि आप वेट करें, अभी सर्विस जो हमारे वो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। अगर अवेलेबल हों तो उनको वो बैक उसको ट्रांसफ़र कर देता है जो हमारे पास क्लाइंट होता है।
नेक्स्ट इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया डेडिकेट सर्वर का। डेडिकेट से मुराद होता है किसी मखसूस काम के लिए। तो डेडिकेट सर्वर ऐसे सर्वर होते हैं जो किसी मखसूस काम के लिए बनाए जाए, उनका कोई ख़ास वर्क हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डेडिकेट सर्वर। नेक्स्ट है हमारे पास पीर टू पीर मॉडल। पीर टू पीर मॉडल में तमाम के तमाम कंप्यूटर्स का जो स्टेटस होता है वो सेम होता है, सारे के सारे क्लाइंट होती हैं और इसमें कोई भी सर्वर इंक्लूड नहीं होता। तमाम के तमाम कंप्यूटर हैज़ अ क्लाइंट वर्क करते हैं और इसमें तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को या तमाम के तमाम डिवाइसेस को सेम एक्सेस होता है डाटा को अवेल करने के लिए। मतलब कि अगर कोई डिवाइस डाटा को एक्सेस करती है तो ये नहीं देखा जाता कि इसकी प्रायोरिटी कम है या ज़्यादा है, बल्कि उसे वो जो सर्विस है वो दे दी जाती है अगर वो दूसरे क्लाइंट के पास अवेलेबल हो तो। थर्ड ये है कि हर जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर इंडिपेंडेंटली तौर पे सॉफ्टवेयर या जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो स्टोर होती हैं। लास्ट वन है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो एक ऐसी टाइप है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ मॉडल्स पीर टू पीर एंड क्लाइंट। ये हमारे पास क्लाइंट सर्वर और पीर टू पीर दोनों मॉडल्स का कम्बिनेशन होता है। बहुत से नेटवर्क्स जो हैं वो इसका मिक्सचर यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि दोनों मॉडल्स, जो हमारे पास पीर टू पीर मॉडल है और जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है, उन दोनों की जो एडवांटेजेस हैं उनको अवेल करता है। अब हम सर्वर क्लाइंट और पीर टू पीर के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो सर्वर क्लाइंट की अगर हम बात करें तो जो सर्वर होता है वो सारी की सारी सर्विसेज को मैनेज करता है। ज़्यादा वर्क डन जो होता है, जो हमारी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है वो किस में हो रही होती है, सर्वर में हो रही होती है हैज़ कम्पेयर टू क्लाइंट के। अब इसके अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हमारा सर्वर डाउन चला जाए या हमारे सर्वर में कोई भी फॉल्ट आ जाए तो तमाम के तमाम जो कंप्यूटर हैं आपके, उनकी वर्किंग जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम पीर टू पीर के देखें तो पीर टू पीर में ये होता है कि हर कंप्यूटर के पास अपना सॉफ्टवेयर और डाटा होता है और वो अपने ही सॉफ्टवेयर और डाटा को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो अगर हम देखें डिसएडवांटेज, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हर कंप्यूटर इसमें अपनी मर्ज़ी कर रहा होता है, हर कंप्यूटर का सेम स्टेटस होता है एक्सेस का। तो जो हमारा हाइब्रिड होता है वो पीर टू पीर और सर्वर क्लाइंट या क्लाइंट सर्वर मॉडल्स दोनों के जो एडवांटेजेस होते हैं उनको अवेल कर रहा होता है, ठीक है डियर व्यूवर्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे जो अगला टॉपिक है उसको लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।